हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम राजस्थान में विभिन्न प्रकार की सभ्यताओं का अध्ययन कर रहे थे। आज हम ताम्र पाषाणिक सभ्यता का अध्ययन करेंगे। पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों के बारे में अध्ययन कर लिया, अब हम ताम्र पाषाणिक सभ्यता स्थल के बारे में अध्ययन करेंगे। ताम्र पाषाणिक सभ्यता स्थल दोस्तों, जिस समय राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र उस क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हो रही थी या विकसित हो रही थी, अपनी चरम सीमा पे थी, उसी समय दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर एक सभ्यता विकसित हुई। वो सभ्यता ताम्र पाषाणिक सभ्यताएं थी और उन्हीं के अंदर हम मुख्य रूप से करेंगे आहड़ सभ्यता या उसके विभिन्न स्थल, जिसे आहड़ सभ्यता, बनास सभ्यता कहा जाता है। हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे कि सबसे पहले एक नदी है, ये एक नदी निकली आयड़, जिसे कहते थे आयड़ नदी। आयड़ नदी जो एक झील के अंदर गिरती है, जो एक झील में गिरी। झील थी उदय सागर झील। और उदय सागर झील के गिरने के बाद ये बाद में कहलाई बेड़च। आहड़ नदी उदय सागर झील में गिरी, उसके बाद कहलाई बेड़च। और ऊपर से आ रही नदी बनास नदी यहाँ चलती है मिनाल। यहाँ ये बनास नदी में गिर गई। इस सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल आहड़ स्थल था। आहड़ नामक स्थान पे खोज की गई, इसलिए इस सभ्यता को आहड़ सभ्यता भी कहा जा सकता है। और उसके बाद इस सभ्यता के सर्वाधिक खोजे गए स्थल बनास नदी के किनारे, यहाँ बेड़च या बनास नदी के किनारे पे ज़्यादा मिलने के कारण से बनास संस्कृति भी कहा गया। कि बनास नदी के किनारे मिलने के कारण बनास संस्कृति भी कहा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, यदि एग्जाम के अंदर आयड़ नदी या बेड़च नहीं आती या पूछ लिया जाए ताम्र पाषाणिक दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर ताम्र पाषाणिक सभ्यता स्थल जो विकसित हो रही थी या आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे है, यदि आयड़ नदी और बेड़च नदी नहीं आए तो इसे बनास नदी दिया हो तो आप बनास नदी आराम से कर सकते हैं। अब हम इसका करेंगे विस्तार। इसके प्रमुख स्थल थे आहड़। एक तो आहड़ था जो उदयपुर में था, उदयपुर में था जो नगर से पूर्व की ओर पड़ता है। दूसरा नंबर था गिलुंड राजसमंद में एक स्थल मिला है, गिलुंड राजसमंद में एक मिला है। नंबर 3 ओझियाना ये भीलवाड़ा में मिला है, भीलवाड़ा में मिला है। एक 4 नंबर जो उदयपुर के बालाथल स्थल है, ये उदयपुर में है। ये इस सभ्यता के प्रमुख 4 स्थल है: आहड़, उदयपुर, गिलुंड, राजसमंद, ओझियाना, भीलवाड़ा, बालाथल, उदयपुर। इसके बाद कई अन्य स्थल भी हैं जो इस सभ्यता के विभिन्न जिलों के अंदर, वर्तमान राजस्थान के अंदर, जैसे राजसमंद में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में, डूंगरपुर में, चित्तौड़ में इसके स्थल मिले हैं। अब तक इस सभ्यता के लगभग 50 या उससे अधिक स्थलों की खोज की जा चुकी है और उसका उत्खनन कार्य चल रहा है। लेकिन 4 प्रमुख रूप से आहड़ और गिलुंड, ओझियाना, बालाथल इसके प्रमुख हैं, जिसका हम अध्ययन विस्तार पूर्वक करेंगे। इसके बाद सबसे पहले हम आहड़ सभ्यता के बारे में, आहड़ जो स्थल है इसका अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हम ताम्र पाषाणिक सभ्यता के अंदर सबसे पहला जो स्थल आहड़ है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। आहड़ सभ्यता नंबर 1, आहड़ सभ्यता। इसे याद करने के लिए हमें हमारी खुद की ओर से बनाया गया, हमें 3 को याद करना है। हम इसे उल्टा सीधा करते चलेंगे, ये सभ्यता हमारे याद होती चलेगी। 3 से ही बनाया हमने आहड़, तार किधर आ गई।
इस 3 को याद रखना है और 3 को उल्टा सीधा करते चलेंगे, ये सभ्यता हमारी याद हो जाएगी। आहड़ 3 से बनाया हमने आहड़, और इसी से आयड़ नदी, नदी कौन सी है? आयड़ नदी। इसी से खोजकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास ने 3 से, देखो यहाँ 3, आहड़, आयड़, नदी कौन सी? आयड़ नदी। खोज करने वाला, खोजकर्ता या खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने, अक्षय 3 आ गया। कब की? 1953 में 3 आ गया, 1953 में की। और उसका निम्न स्तर पर उत्खनन भी अक्षय कीर्ति व्यास ने ही किया था। निम्न स्तर पर यानी कि लघु स्तर पर उत्खनन करने वाले अक्षय कीर्ति व्यास ही थे। 3 से आयड़ नदी बनाया, आहड़ सभ्यता, आयड़ नदी, 3 से अक्षय कीर्ति व्यास, 1953 में इसकी खोज हुई। निम्न स्तर पर उत्खनन भी किया। व्यापक स्तर पर उत्खनन करने वाले कई थे, लेकिन उसके बाद जो करने वाले आए थे, उसके बाद उन्होंने किया था आर.सी. अग्रवाल, 3 आ गया, आर.सी. अग्रवाल ने किया। इसके बाद और भी थे, जैसे वी.एन. मिस्र ने इनका उत्खनन किया था। एच.डी. सांखलिया ने किया था। एच.डी. सांखलिया काफ़ी प्रसिद्ध नाम है। एच.डी. सांखलिया जो पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। इसके बाद विजय कुमार ने भी इस सभ्यता स्थल का अध्ययन किया था। एक नाम आता है अमर सिंह, मेवाड़ का या उदयपुर। इस सभ्यता स्थल कौन से जिले में है? उदयपुर जिला है, उदयपुर। इसके अंदर 3, देखो 3 से याद रखना है। आहड़ 3 आया, जिला उदयपुर, जिला कौन सा है? उदयपुर 3, आयड़ नदी 3, अक्षय कीर्ति व्यास 3, 53 3, आर.सी. अग्रवाल 3। इसके बाद उत्खनन करने वाले वी.एन. मिस्र, एच.डी. सांखलिया, पूना विश्वविद्यालय, विजय कुमार अलग थे। अब अमर सिंह मेवाड़ के महाराणा, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, जब उनकी आपातकालीन राजधानी महाराणा प्रताप की चावड़ थी, उसके बाद वो वापस जो उन्होंने आघाटपुर को राजधानी बनाया, अमर सिंह। और इसके बाद याद रखना है, अमर सिंह और उसके बाद मेवाड़ के महाराणाओं को यहीं दफनाया गया। अमर सिंह को भी यहीं दफनाया गया, और उसके बाद के महाराणाओं को भी आयड़ में दफनाया गया। आहड़ में दफनाया गया। देखो आहड़, अमर सिंह, इसे कहते हैं अघाटपुर। क्या कहते हैं इसके उपनाम? अघाटपुर, अघाट दुर्ग कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ के जो महाराणा थे इसे धूलकोट कहते थे। धूलकोट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये महाराणाओं का क्या था? महाराणाओं का शमशान था, क्योंकि उसके बाद अमर सिंह और उसके बाद के जो महाराणा थे उनको आहड़ के अंदर दफनाया गया था, इसलिए इसे महाराणाओं का शमशान कहा जाता है। इसे धूलकोट भी कहा जाता है, याद रखने वाली बात। 3 से अमर सिंह, आहड़, अघाटपुर, अघाट दुर्ग कहा जाता था, धूलकोट भी कहा जाता। वर्तमान में लोग इसे धूलकोट कहते हैं। ये एक ऊंचा। अब देखिए इसके अंदर जो महाराजा थे उनके पीछे कुछ औरतें सती होती थी, उसकी जो रानियां थी वो सती होती थी। पहले ये समझा जाता था जिस राजा के पीछे या मरने के बाद जितनी ज़्यादा रानियां या औरतें उसके पीछे सती होगी वो उतना ही शक्तिशाली या ताकतवर राजा था। तो कोई कहीं 2000, कहीं 500, कहीं 400 ऐसे सतियां होती थी। इसी प्रकार महाराणाओं के पीछे भी रानियां वो सती होती थी, इसलिए इसी आहड़ के अंदर सती होती थी क्योंकि ये उनका समस्थान था। इसलिए इसे महासतियों का टीला कहा गया है, महासतियों का टीला कहा गया है, महासतियों का टीला कहा गया है, महासतियों का टीला कहा गया है। अब 3 को फिर याद रखेंगे। 3 से यहाँ 3 से लिखेंगे 8 प्रकार के कर्म मिले हैं। 8 कर्म के उल्लेख मिले हैं, यानी कि ये आहड़ है, 8 बार बसा था, 8 बार उजड़ा था। 8 को हिंदी में लिखेंगे, 8 को हम हिंदी में लिखेंगे तो 3 आ गया। 8 को हिंदी में लिखेंगे 3 आ गया, यानी कि 3 का अध्ययन 8 के साथ। इसके बाद 3 स्तर मिले हैं, यहाँ 3 स्तर मिले हैं। देखो 3 स्तर मिले, 3 आ गया। 3 स्तर कौन से? एक वो स्तर जहाँ पत्थर से औजार या उपकरण बनाए गए, एक स्तर ये। दूसरा ये जहाँ धातु से जैसे तांबा, लोहा, कंसा से बनाए गए। इसके बाद कुछ मृद भांड को उकेरा जाता था, उकेरण पद्धति
उकेरण पद्धति, मृद भांडों के लिए उपयोग की गई उकेरण पद्धति 3 आ गया। उल्टी तपाई विधि, उल्टी तपाई विधि 3 आ गया। उल्टी तपाई विधि 3 आ गया। ये उसे यहाँ साइंस की भाषा में अपचयन की विधि, अपचयन की विधि 3 आ गया। इस प्रकार हम आहड़ सभ्यता को याद कर सकते हैं। अपचयन की विधि के जो मृद भांडों के जो प्रकार है वो अपचयन विधि से बनाए जाते थे, या किस सभ्यता स्थल से अपचयन विधि से मृद भांड बनाएंगे, आहड़ से। या उल्टी तपाई के मृद भांड कहाँ से मिले हैं, तो आहड़ से। उकेरण पद्धति का मृद भांडों में प्रयोग कहाँ की सभ्यता में हुआ, आहड़ की सभ्यता से हुआ। आहड़ सभ्यता के कितने स्तर मिले हैं, 3 स्तर मिले हैं। और आहड़ सभ्यता कितने कर्म हैं, 8 कर्म हैं। 8 को हिंदी में लिखेंगे 3 आ गया, यानी कि 8 बार उजड़ा, 8 बार बसा। इसी प्रकार 3 से आहड़ सभ्यता, आयड़ नदी, उदयपुर 3 आ गया। अक्षय कीर्ति व्यास ने 3 आ गया। 1953 में खोज की 3 आ गया। RC अग्रवाल ने व्यापक स्तर पे किया, अग्रवाल 3 आ गया। VN मिश्र HD संकलिया, पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर HD संकलिया, काफी बड़ा नाम है, उन्होंने भी इसके अंदर उत्खनन कार्य किया था। विजय कुमार ने उत्खनन कार्य किया। अमर सिंह 3 आ गया। अमर सिंह 3 आ गया। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह को आहड़ के अंदर दफनाया गया। उसके बाद के महाराणाओं को भी, या जो उनके परिवार से जो भी लोग थे उनको आहड़ में दफनाया जाता था, इसलिए इसे महाराणाओं का शमशान कहा जाता है। महाराणाओं के पीछे औरतें सतियाँ होती थी, जितनी ज़्यादा सती होती उतना ज़्यादा ताकतवर समझा जाता था, इसलिए काफ़ी महिलाएं यहाँ पे सती हुई थी, इसलिए इसे माँ सतियों का टीला भी कहा जाता है। इसे ए घाटपुर 3 आ गया। अघाट दुर्ग 3 आ गया। अघाट दुर्ग आहड़ के नाम से जाना जाता है। इसे धूलकोट भी कहा जाता है, माँ सतियों का टीला भी कहा जाता है। इस प्रकार हम आयड़ नदी का अध्ययन कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद। आप सभी साथियों से आग्रह है, आपका अपना यूट्यूब चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लग रही है। धन्यवाद।